Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Libra यानी कि तुला राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी सिचुएशन के रिलेटेड, ठीक है। और जो है इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो जानेंगे आप जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है। 1 से 10 अगस्त 2026 में आपसे जुड़ना चाहते हैं या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ओम कार्ड की तरफ से भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं सिचुएशन के रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में है जहाँ पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चैनल पर पहली बार आया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देख के अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज कीप राइट प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा और लिब्रा के रिश्ते में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। लिब्रा के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है लिब्रा के लिए, लिब्रा के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है लिब्रा के लिए, एनर्जी क्या है, उनके इरादे क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में अभी, उनके इरादे क्या है। 1 से 10 अगस्त 2026 में लिब्रा से जुड़ना चाहते नहीं चाहते, प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही, इंटेंशंस क्या है उनके। 1 से 10 अगस्त 2026 में लिब्रा से जुड़ना चाहते हैं या लिब्रा से एक्सपेक्टेशन है। लिब्रा की भी एनर्जी क्या है इस नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन सिचुएशन में, प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। लिब्रा यहाँ पर तो कहीं पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि दोनों को अभी किसी की पड़ी नहीं है, आपको इनकी पड़ी नहीं, इनको आपकी पड़ी नहीं है। दोनों अपने काम, करियर, मेहनत, काम, करियर, पैसा, जॉब, बिजनेस, पढ़ाई, अपनी अपने पैसा कमाने, स्टेबिलिटी की तरफ वहाँ पर ही ज़्यादा है वो दिख रहा है। ये रिश्ता कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता कहीं पर नीड बेस्ड था, नीड बेस्ड कि रिश्ते में कहीं पर कोई मतलब था, शारीरिक आकर्षण, पैसे का अट्रैक्शन था, थर्ड पार्टी थी, या नेचर खराब था, या कोई एडिक्शन था, या कुछ तो था जो नीड बेस्ड रिश्ता था। कहीं पर अट्रैक्शन ज़्यादा था, एक क्या बोलते हैं, एक जो है एक ऑब्सेशन था, यस ऑब्सेशन था। अभी कौन सी बात का ऑब्सेशन था, ये सभी जो बताए उसमें से कोई एक चीज़ का ऑब्सेशन था। अभी यहाँ पर क्या है कि जो है अभी यहाँ पर ये अपना प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे, मन में से इन्होंने फीलिंग मिलिंग तो सारी निकाल दी। काफ़ी कूल एंड काम है, लाइफ पे पूरा कंट्रोल कर लिया अपने आप पे। अभी आपका क्या है कि आपने इस रिश्ते में रहना भी चाहते, नहीं भी रहना चाहते, अपने हिसाब से रहना चाहते। कहीं पर आपने पहले से ही ऐसा ही रखा था इस रिश्ते में, जहाँ पर इन्होंने कहीं पर आपको जो कुछ खरी खोटी सुनाई है, या इनके घर के फैमिली मेम्बर ने आपको खरी खोटी सुनाई, या और उस वजह से कुछ ऐसी बातें हो गई आप लोगों में कि भाई रिश्ता आर पार हो चुका। ब्लॉक सिचुएशन तो यस मुझे दिखाई दे रही कि कहीं पर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो वहाँ पर अभी आपको भी लगता है कि एक सपने थे, एक दिन थे जहाँ पर बहुत कुछ खुशियाँ भी बहुत कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ की। आपकी इच्छा है कि रिकन्सिलेशन हो, रीयूनियन हो, कुछ नहीं तो बातचीत हो, लेकिन आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि इन्होंने छोड़ दिया है आपको, ये नहीं आएंगे आपकी लाइफ में अभी। तो वहाँ पर कहीं पर शादी की बात है, शादीशुदा से रिश्ता है, कहीं पर जो है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है, शादीशुदा हस्बैंड वाइफ की रीमैरिज की बात है। वहाँ पर कहीं पर अभी आप एक्शन नहीं लेना चाहते, ये एनर्जी आपकी है। इनका क्या है, काम, करियर, पैसा, उसमें ही ये बैठे हुए हैं। और कहीं पर इनको ऐसे लग रहा है कि रिश्ता नीड बेस्ड था तो ये पूरी तरह से इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने आपको बराबर समझ लिया है तो आप कहीं पर डिज़र्व नहीं करते हैं लव जो इन्होंने किया था। तो वहाँ पर ये काफ़ी कूल एंड काम है,
काम करियर में मन लगाते हैं, कहीं पर अपनी स्टेबिलिटी में ही ये काफ़ी बिजी है, काम करियर में काफ़ी बिजी है, टाइम ही नहीं मिलता है इनको, लोगों का अटेंशन मान सम्मान भी मिलता है, इनकी इच्छा है कि आप इनको पीछे लगो, ये तो चुप रहना चाहते हैं। देखो अभी ये अपने मन का इंट्यूशन फील कर रहे हैं कि आपने कैसा किया, क्या किया, आपके साथ कैसा था रिश्ता, किसकी गलती थी, किसकी नहीं गलती थी। तो वहाँ पर ये तो निकल चुके हैं, कोलैबोरेशन तो ये नहीं करना चाहते क्योंकि अपने काम करियर में ही मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि इनको क्लियरली समझ में आ चुका है कि भाई अभी ये रिश्ते का क्या है भविष्य। तो ये सारी एनर्जी है अभी इसमें। क्या ये 1 से 10 अगस्त में आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं या नहीं, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। टैरो से भी देखेंगे, ओम कार्ड से भी देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई इनको आपसे जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्या कहते हैं। चलो देखते हैं। ओके ओके, विदिन अ 1 ईयर, 1 साल लग सकता है इस सिचुएशन में, और कहीं पर आपको एक 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर आपको कुछ समझ में आ जाएगा इस सिचुएशन के रिलेटेड, ये टाइम आया है। तो 1 ईयर तो दिख रहा है भाई, क्योंकि वो यहाँ पर टैरो में भी वही आया है कि टैरो में वही आया है कि कहीं पर ये चुप बैठे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों का रिश्ता ही मतलब से हिसाब से बनाया था। तो ये तो चुप रहना चाहते, तो मुझे नहीं दिख रहा है कि ये जल्दी से कुछ आगे बढ़ेंगे। वैसे वो मैसेज आए हैं 72 आवर्स में, आपको कुछ क्लिक भी होगा कि क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है इनके लाइफ में। काम, करियर, पैसा, स्टेबिलिटी, बस मुझे उसमें ही ध्यान रखना है। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है। इरादे क्या है? इरादे है भाई प्रैक्टिकल लॉजिकल बनो, अपना काम धंधा देखो, अपनी इमोशंस आप डिज़र्व नहीं करते हैं। ये इमोशन जो थे मेरे वो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ये इनके इरादे हैं। और क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि आप ना इस रिश्ते में रहेंगे तो भी क्लैरिटी नहीं देंगे, आगे का बताएंगे नहीं, अपने हिसाब से ही रिश्ता रखेंगे। तो वो इसी बात की वजह से इनको कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल ये सोच रहे हैं। ठीक है। कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड है, एज डिफरेंस वाला प्यार है, ब्लॉक सिचुएशन तो आपके अंदर 100% है, ज़रूर से बताइए। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है, फिटनेस में इंटरेस्टेड होंगे, फिटनेस रिलेटेड काम करियर करने वाले होंगे, या फिर लॉयर हो सकते, शेफ, सर्जन हो सकते, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी में काम करियर, गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट रिलेटेड काम करियर, ऑनलाइन मिले होंगे, डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं। मैरिड रिश्ता भी आप लोगों का हो सकता है, वहाँ पर 1 या 2 बच्चे भी हो सकते हैं आपको। टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, HR, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, ज्योतिष, इंजीनियर भी हो सकते हैं। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहली राशि आती है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस एंड लियो, ये राशि है। मैं सेकेंड लेवल पर जो राशि है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। थर्ड पर आ रही है, थर्ड पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है, हाँ है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये है। तो ऐसे ही आपकी भी एनर्जी में आप जानना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते के रिलेटेड कि भाई उनके मन में क्या है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, या जो भी आप लोगों की सिचुएशन है उसके रिलेटेड आपको कुछ जानना है, कुछ सवालों के जवाब लेने, क्लैरिटी लेनी है, तो पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से ले। पेड पर्सनल रीडिंग में आपको सब कुछ सही सही बताया जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, छोटी बड़ी जैसे चाहते ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग मिलेगी। रीजनेबल कम चार्जेस पे रीडिंग रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यही सेम नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या डिटेल ले सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।
सो आज के लिए बस इतना ही. फिर से मिळते हैं, पुन्हा भेटूया, फरी एक बार नक्की મળીશું. See you once again very soon. Thank you so much for watching this video.